जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियंश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक ओर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया है, वहीं एक के बाद एक आप नेता पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। विपक्ष नहीं बल्कि पार्टी के अपने लोग ही दिल्ली सीएम और पार्टी की छवि को कटघरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। 23 घंटे तक ईडी उनके घर में रही, उनसे पूछताछ करती रही। उसके बाद लगातार ईडी के द्वारा उनको सम्मन देके बुलाया जा रहा था। काफी दबाव में थे, परेशान रहते थे। अक्सर कहते थे कि यार मैं जैसे ही एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है और फिर से मेरे को वापस आना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं है। सिर्फ ये है कि एक परिवार वाला आदमी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है कि वो दबाव में ज्यादा आ गए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी। सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सबने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना। फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। आप नेता राजकुमार आनंद ने पार्टी के पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी को छोड़ दिया है और उन्होंने साथ में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राजकुमार आनंद ने कहा कि वो बाबा साहिब की वजह से मंत्री बने हैं। उन्होंने साथ ही में आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में दलित के प्रतिनिधित्व को महत्व नहीं दिया जा रहा है। 2020 में विधायक बने राजकुमार को सामाजिक कल्याण के अलावा कई मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप में शीर्ष नेताओं में कोई भी दलित नहीं है। पार्टी दलित विधायकों, पार्षदों और मंत्रियों का सम्मान नहीं करती है। ऐसी परिस्थिति में सभी दलित ठगा हुआ महसूस करते हैं। समाज कल्याण समेत राजकुमार आनंद के पास 7 और पोर्टफोलियो थे। देखिए, मैं पूरी सहानुभूति राजकुमार आनंद जी से रखता हूँ, मेरे भाई समान हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब नवंबर में उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, 23 घंटे ईडी उनके यहाँ रही। जाहिर सी बात है, उसके बाद वो काफ़ी घबराए हुए थे, परेशान थे। जैसे ही एक्टिव होते थे बोलते थे कि मेरे को फ़ोन आ जाता है। कई बार सम्मन दिया गया उनको ईडी की तरफ से, बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर दबाव था। हम चाहते थे कि वो हिम्मत से इसका मुकाबला करते
बट एक परिवार है, रिश्तेदार हैं, बीवी बच्चे हैं, मुझे लगता है कि वो डर गए और उन पे इतना दबाव था कि उनको डरा दिया गया। हमारी सहानुभूति है उनके साथ, हम कोई उनको जो है ये नहीं मान रहे कि हम उनसे नफरत करते हैं कि उन्होंने किया। मैं समझता हूँ उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थी। पटेल नगर से विधायक रहे आनंद कुमार ने आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो भी नीति है उससे वो सहमत नहीं है। लिस्ट में राजकुमार आनंद का नाम शामिल हुआ, जिन्होंने आप पार्टी को भ्रष्ट पार्टी कहते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन पार्टी छोड़ने वालों की सूची काफी लंबी है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल नवंबर में ईडी ने राजकुमार आनंद के घर पे रेड मारी थी और इसके बाद अब उन्होंने आप पार्टी को छोड़ दिया है, और जिसके बाद आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने राजकुमार आनंद को पार्टी में शामिल करवाया है। क्या आप पार्टी की जड़ कमजोर हो गई है? क्या नेताओं को पार्टी के टूटने का भय सता रहा है? जिस तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है, इससे ये साफ तौर पे लग रहा है कि पार्टी के लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए GBN 24।